गांव में एक लकड़हारा अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसका नाम हरिया था। हरिया बहुत ही गुस्सैल किस्म का इंसान था। कभी अपने बेटे को डांटता तो कभी अपने पत्नी से लड़ता। बेटे और पत्नी हरिया से बहुत ही परेशान थे। यहाँ तक तो वो अपने पड़ोसियों से भी लड़ता, पर गांव वाले उसके पत्नी और उसके बेटे के भोलेपन से उसे छोड़ देते। ये देखो, ये है हरिया, जो हर रोज जंगल जाता और जंगल में जाके जो सबसे सूखी लकड़ियां होती उन्हें वो काटता और फिर उसे बाजार में बेच के अपने घर का पालन पोषण करता। एक दिन की बात है। रोजाना की तरह हरिया बाजार से लौट रहा था। चलो अच्छा है, रोजाना से ज्यादा पैसे मिले हैं मुझे आज। अरे ओ हरिया, कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी में? घर जा रहा हूँ, बहुत जोरों से भूख लगी है मुझे। दिन भर काम करके अब भूख बर्दाश्त नहीं होता। चलो ठीक है, तो फिर अब चलता हूँ। राम राम हरिया, बड़े जल्दी में मालूम होते हो। कहाँ जा रहे हो इतना जल्दी? सब कुशल मंगल तो है ना? अरे भैया, बहुत जोरों से भूख लगी है। पेट में तो मानो चूहे ने दौड़ लगा रखी है। बहुत खुश मालूम होते हो। कितना मुनाफा हुआ है आज? हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। और मैं भला तुम्हें क्यों बताऊं? ना जाने कहाँ से आ जाते हैं ये लोग मुंह उठा के अरे जरा ठहरो, इतना क्यों चिढ़ते हो भाया? वो तुम्हें रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा राजू स्कूल छोड़ लड़कों के साथ गुल्ली डंडे खेल रहा था, सोचा तुम्हें बता दूं। अरे देखो तो जरा कैसे मुंह लाल किए गुस्से से जा रहा है। मजा आ गया आज तो। नालायक, निकम्मा, तू यहाँ गुल्ली डंडा खेल रहा है? तुझे स्कूल भेजा था ना कि गुल्ली डंडा खेलने के लिए। मैं रोज सुबह से निकल जाता हूँ लकड़ियाँ काटने जंगल में, और तू यहाँ गुल्ली डंडा खेल रहा है? कितने मेहनत से मैं पैसे कमाता हूँ और 2 वक्त की रोटी पाता हूँ। आज से तेरा घूमना फिरना स्कूल जाना सब बंद। कल से तू जंगल में जाके लकड़ियाँ काटेगा, तब तुझे पैसे की अहमियत समझ में आएगी। अपने पिता के कहे अनुसार राजू अगले दिन जंगल में लकड़ियाँ काटने निकल जाता है। अरे लगता है कड़ी धूप में मुझे पूरा जंगल घूमना पड़ेगा, तब जाके सूखी लकड़ी मिलेगी। अरे अब तो नदी भी दिखने लगी, इतना अंदर आ गया। अरे वो रही लकड़ी, कोई बात नहीं, सूखी लकड़ी तो मिली, इसे काट लेता हूँ। अरे ये पेड़ कितना मजबूत है, कट ही नहीं रहा। बचपन से अभी तक पहली बार कुल्हाड़ी पकड़ रहा हूँ। अरे ये क्या, मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में गिर गई। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, मैं ये क्या हो गया मुझसे? ना एक पेड़ कटा, अब तो कुल्हाड़ी भी पानी में गिर गया। घर पे जाऊंगा, बापू कितना डांटेंगे मुझे। तुम क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ। आप कौन है देवी? मैं एक जल देवी हूँ। तुम क्यों रो रहे हो राजू? हे जल देवी, लकड़ी काटते समय मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई। अगर मैं बिना कुल्हाड़ी घर जाऊंगा तो मेरे बापू मुझे बहुत डांटेंगे। बस इतनी सी बात है। राजू, ये लो अपनी कुल्हाड़ी। नहीं देवी, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। अच्छा, तो ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं, ये चांदी की भी कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। कृपया करके आप मेरी कुल्हाड़ी लाएं। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है, जिसमें लकड़ी का एक बेट लगा हुआ है। अच्छा, तो क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। राजू, मैं तुम्हारे ईमानदारी और नेक दिल से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए ये तीनों कुल्हाड़ी मैं तुम्हें देती हूँ। राजू तीनों कुल्हाड़ी लेके बहुत खुश होता है। उसके बाद जल देवी वहाँ से चली जाती हैं। राजू मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचता है,
अगर ये तीनों कुल्हाड़ी मैं बापू को दिखाऊंगा तो वो बहुत खुश होंगे। इतना सोचते ही वो घर की ओर निकल जाता है। तीनों कुल्हाड़ी को बिस्तर पे देखते हुए राजू के पापा बोलते हैं, अरे ये सोने चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? कहीं तुमने फिर चोरी वोरी भी करनी शुरू कर दी क्या? फिर राजू ने अपने बापू को पूरी बात बताई। ये सुनकर सब चौंक गए। फिर क्या था, उन्होंने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को बेच के हरिया ने एक अच्छी सी दुकान खोली। फिर वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अब न वो कभी गुस्सा करता और न ही अपने पड़ोसियों से लड़ता, लेकिन वह लकड़ी बेचने का काम कभी नहीं छोड़ता।